हिदायत, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। हाय, मैंने नया घर खरीदा है, पूरे 3 करोड़ का है। हाय, वो तो रोती थी कि उसके पास पैसे नहीं है। इतना महंगा घर कैसे लिया उसने? हो ही नहीं सकता ऐसा। बिल्कुल। ऐसा क्या है अम्मी उस घर में जो इतना महंगा होगा? मुझे क्या पता। सच कहूँ तो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक 1 लाख से ज्यादा का ख्वाब भी नहीं देखा कभी मैंने। अच्छा, एक बात तो बताइए। हाँ? मैंने अभी देखा इनके घर में कोई आया है। क्या आप जानती हो उन्हें? जी बोलिए, मिराल साहिबा बात कर रही हूँ। ओहो, ये आप इस तरह से बात करेंगी अब मुझसे? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप मिराल साहिबा बात कर रही हैं। जुबैर साहब आप हैं? दरअसल मैंने आपका नंबर डिलीट कर दिया था और वैसे भी अब मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलें ठीक है, दोबारा से सेव कर लीजिए, लेकिन डिलीट मत कीजिएगा। मुझे आपसे उम्मीद नहीं है बिल्कुल। मैं नहीं जानती आप किसके मशवरे पे चलते हैं, लेकिन वो जो भी हो, यकीनन उसी शख्स ने आपको मेरे मैसेजेस का जवाब ना देने का मशवरा दिया होगा। भला मैं किसके मशवरे पे चलूंगा? हाँ, कम से कम आप मुझसे पूछिए तो सही कि मैंने जवाब क्यों नहीं दिए। एक तो मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था, ऊपर से आप ये सब कुछ कह रही हैं मुझे। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? आखिर मुझे भी तो पता चले, ऐसी कौन सी मुसीबत में फंसे हुए थे आप? मेरे बॉस की बेटी माहिन अगवा हो गई थी। यकीन नहीं आ रहा मुझे। हाँ। जी बिल्कुल, इसी सब में बिजी हूँ मैं। कभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ, कभी घर आता हूँ। बस इन्हीं चक्करों में दिमाग खराब हो गया है मेरा। मुझे तो हर चीज हाँ, ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, हमें आपका घर बहुत अच्छा लगा और हमें ऐसा लगता है कि बच्चे को यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अरे बिल्कुल नहीं, घर तो ठीक है, लेकिन एक मसला है इसमें। गर्मियाँ आती नहीं है कि इस घर के वॉशरूम से आग बरसने लगती है, आग। नजीब, वो तो अम्मी ने बनवा दिया था, याद नहीं है क्या तुम्हें? पता है मुझे। कम पैसों में जो काम हुआ था जानता हूँ मैं। सस्ता काम वैसे भी मजदूर ऐसा ही करते हैं। वैसे भी हम बच्चे के लिए अलग बेडरूम बनवा रहे हैं। इस घर में बच्चे को कोई कमी नहीं होने देंगे हम। उसकी जरूरत की हर चीज पहले से मौजूद होगी। अम्मी इजाजत दे देंगे हमें? नजीब, क्या करे हो? तो आप लोगों के साथ कोई और भी रहता है यहाँ पर? इसकी अम्मी रहती हैं। अम्मी हमारे साथ ही रहती हैं। मेरी सास बहुत प्यारी हैं। सास तो मैं उन्हें समझता ही नहीं, और तो और वो भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। वैसे मेरी मिसेस की जो अम्मी है वो बहुत ही अच्छी इंसान है, एकदम नॉर्मल इंसान। कभी कभार कुछ ऐसी हरकतें कर जाती हैं जो परेशान करती हैं हमें, बाकी कोई मसला नहीं। कहाँ है वो? क्या हम मिल सकते हैं उनसे? आप नहीं मिल सकते क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं। शहर में नहीं है। अम्मी आप लोगों से मिलना चाहती थी, लेकिन खाला की तबीयत खराब हो गई, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। अल्लाह सेहत दे उन्हें। क्या खाला की तबीयत खराब हो क्या गई? इन्हें नहीं पता? क्या हो गया खाला को? अभी तो उनसे मेरी बात हुई थी। नजीब, जरा चॉकलेट तो खिलाओ इन लोगों को। सच कहूँ तो खाना बहुत मजे का है। खाना तो वैसे आपने खा लिया, और मैं देख रहा था कि खूब पेट भर के खाया आपने, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि आपके आने का मकसद क्या है। वैसे ये लोग आए क्यों हैं यहाँ? इनकी बातों के लिए मैं माफी चाहती हूँ आपसे। इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। शायद तबीयत ठीक नहीं। तबीयत ठीक नहीं मेरी? ऐसा क्या हुआ है मुझे? नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे। हाँ, जबान साथ नहीं दे रही मेरा। हमें चलना चाहिए। हाँ। रुकें, नहीं जाने दूंगा। शिजा ऐसा भी कर सकती है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। सांप से भी ज्यादा जहरीली निकली है ये शिजा। माहीन को अगवा करने के लिए माफिया तक पहुंच गई ये लड़की। हद है यार, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसी घटिया लड़की नहीं देखी। हाँ। मिराल, किसकी कॉल है? किससे बातें कर रही हो? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? लड़का तो नहीं? अम्मी, ज़ोबिया थी। आप ये हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? हाय अल्लाह, अब ये लड़की मुझसे बदतमीजी भी करने लग गई है। अम्मी, शिजा ने अगवा करवा लिया माहीन को। क्या? हाँ, कत्ल करवा दिया उसने माहीन का? अरे बिल्कुल नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये अगवा करवाया था बस। अच्छा बात सुनो मेरी, हाँ। इधर आओ। ऐसा करते हैं, हम हव्वा के घर चलते हैं, उससे जाके पूछते हैं, उसको पता होगा। इसी बहाने चाय मिल जाएगी मुझे। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। बल्कि आप ऐसा करें कि मुझे मेरे बारे में बताएं, कैसा इंसान हूं मैं। वैसे मैं लोगों को अच्छी तरह से पहचान जाता हूँ, समझ लेता हूँ किस फितरत का इंसान है। टैक्सी चलाता हूँ ना, तो इसीलिए सब मालूम है। जी समझ गया। लगता है कोई आया है, मैं देखती हूँ। प्लीज इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, ये बीमार है। अरे ये तो ऐसे ही रह गया, इसे क्यों नहीं खाया जब सब खा लिया तो? ओहो, तुम लोग यहाँ सुकून से बैठे हो।
माहीन को अगवा कर लिया है उस जहरीली शिजा ने। माफिया से जाके मिल गई है वो लड़की। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद शहान को जंगल से मिली वो। ये इस तरह की बात करने का मौका नहीं, प्लीज समझा। करने दो इन्हें ये सारी बातें। अब क्या किया है शाहान ने माहीन के साथ, कुछ तो बोलो। ये शहान कौन है और ये माहीन कौन है? क्या वो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं? कोई खास बात नहीं, ये लोग हमारे पड़ोसी हैं, कुछ ना कुछ मांगने आ ही जाते हैं। अरे हवा, झूठ क्यों बोल रही है तुम? देखे मोहतरमा, मैं आपको बताती हूँ, ये जो शहान है वो हवा का भाई है, सगा भाई। और वो लड़की जिसकी बात हो रही थी उसका नाम माहीन है, वो अगवा हुई थी। और शहान उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता है, एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। और पता है, उस लड़की के लिए शहान ने खुदकुशी की कोशिश की थी। अल्लाह ने नई जिंदगी दी उसे। फिर शहान उसके बाद अमेरिका चला गया था। क्या कहा? क्या इस घर में ऐसा शख्स भी रहता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मरने ये तो वाला बस था, ऐसे। दीवाना हो गया था माहीन के पीछे। ये तो बीच में एक लड़की आ गई, उसने बचा लिया। रोजीना नाम है उसका। वो ना आती तो अभी तक मर चुका होता शहान। बस करें हफीजा खाला। अम्मी रुक जाए, बीच में मत बोले, मैं बता रही हूँ ना। देखें, बात ये है, शहान ने पहले माहीन को अगवा कर लिया था। फिर शहान की अम्मी अपनी पसंद की लड़की से उसकी मंगनी करवाना चाह रही थी, लेकिन वो लड़की जाके माफिया से मिल गई और शहान की पहली मोहब्बत माहीन को अगवा करवा लिया। सुना आपने? ये थी पूरी कहानी। बहुत हो गया, बस करो। रुक जाओ मराल, कुछ लेकर आओ मेरे लिए, मेरी तबीयत खराब हो रही है। ए नजीब, यहाँ आओ, तुम आओ। ये इसी तरह ऑर्डर चलाती हैं। जगह दें मुझे, जाता हूँ। क्या कर रही है खाला? मेरी बीवी सामने खड़ी है। मेरा शक सही निकला, ये होश में नहीं अपने। इनको देखते ही समझ गया था मैं। रुके प्लीज, आपको गलत फहमी हुई है, मेरे शौहर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, यकीन करें। यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, हर मर्द में कोई ना कोई खामी जरूर होती है। चुप हो जाओ नजीब तुम। तुम्हारी अच्छी बात यह है कि तुम समझाती रहती हो, तुम मुझे इसीलिए अच्छी लगती हो। कसम से बहुत प्यार है मुझे इससे, बहुत अच्छी है ये। आहा, रुको रुको। अरे नजीब ने ये चॉकलेट्स खाई हैं, नशे वाली चॉकलेट्स हैं ये, जानते हो तुम लोग? हाय अल्लाह, मेरा तो सर दर्द से फट रहा है। ये तो वही चॉकलेट्स है जो जर्मनी से आई थी। मालूम है, जर्मनी से आई थी, लेकिन बहुत अच्छी चॉकलेट थी। खाते ही सुरूर आ गया। मैंने ऐसी चॉकलेट कभी नहीं खाई। आज जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। देखिए, ये सब इस चॉकलेट की वजह से हुआ है। मेरे शौहर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे नजर आ रहे हैं। देखिए, हम लोग काफी दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे। ये खिड़कियां तक नजीब ने साफ की हैं। ये नाजिम से बहुत प्यार करते हैं और उसे दिल से अडॉप्ट करना चाहते हैं। आप लोग प्लीज एक दफा और आइएगा। हाँ बिल्कुल, एक दफा और आइएगा। अभी तो सारी चॉकलेट्स खत्म हो गई हैं, लेकिन अगली बार आएंगी तो जरूर खिलाऊंगा मैं आपको। समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूँ। देखो बेटा, ये जो नजीब है ना, इसने शहान के रेस्टोरेंट के सारे पैसे हड़प लिए थे। उसके पैसों से अपना कारोबार किया और डुबा दिए सारे पैसे। इसकी वजह से रेस्टोरेंट भी बंद होने वाला था। ये आप क्या कह रही हैं? हो क्या गया है आपको? चोरी के इल्जाम में हवालात की हवा भी खा चुका है। आज तक इसने कोई भी काम ढंग से नहीं किया, यहाँ तक कि ये जहाँ भी जाता है सबको तबाह कर देता है। समझ गया, बहुत शुक्रिया आपका। अब हमें चलना चाहिए। रुके, देखिए ये खाला पागल है, इनकी बातों को सच मत मान लीजिएगा। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, नाजिम इस घर में बहुत खुश रहेगा। इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते। हम लोग दोबारा आएंगे यहाँ पर और उसके बाद फैसला करेंगे। बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, माफी चाहती हूँ। नजीब, ये क्या किया तुमने? बेसब्री से इंतजार है उसे मेरा। अच्छा है ये तो, थोड़ा और इंतजार करवाता हूँ। इस तरह उसे मेरी अहमियत का एहसास तो होगा, मुझसे नाराज भी नहीं होगी। देखा जाए तो वो भी मेरी तरह सीधी है बहुत। हाय, वैसे हम दोनों की जोड़ी बिल्कुल अलग ही होगी इस दुनिया में। वाकई सच में बिल्कुल ऐसा ही है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तुमसे हारे तो क्या, तुमसे जीते तो क्या, जाना कहाँ है, क्या मंजिल है, क्या सफर, बदलेंगी राहें ऐसी ये किसको थी खबर। माहिन साहबा की खुशी में गाना गा रहा था मैं। वो तो देख रहा हूँ मैं। दरअसल माहिन साहबा वापस आ गई है ना, तो यकीन कीजिए मेरी खुशी की तो इंतहा ही नहीं है। मैं तो क्या, बल्कि सभी बहुत खुश हैं। बस उसी खुशी में गुनगुना रहा था। लगता है मोहब्बत कर बैठे हो तुम। ये क्या कह रहे हैं आप मुझसे? सच बताओ मुझे, अब क्या मामला है? वो बिल्कुल भी नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो जानते हैं मुझे, मैं इन हरकतों में नहीं हूँ बिल्कुल भी। मजनू जैसी हरकतें कर रहे हो तुम, काफी दिनों से देख रहा हूँ मैं।
वो ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। मैं तो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हूँ सर। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ जुबैर, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। खैरियत तो है? ऐसी क्या बात हो गई है अब? मैंने तुमसे क्या कहा था कि माहिन पर नजर रखना तुम। मैं तो खुद भी ऐसे ही करना चाह रहा था, लेकिन क्या करूं, गलती हो गई मुझसे। और जुबैर ये बात अच्छे से जानते हो तुम, ये कोई छोटी गलती नहीं है जिसे इतनी आसानी से माफ कर दिया जाए। घर के दरवाजे से वो मेरी बेटी को अगवा करके ले गए। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। परेशानी में मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। सर मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए, याद रखना ये बात। ये आखिरी दफा माफ कर रहा हूं मैं तुम्हें, इसके बाद कोई माफी नहीं। आइंदा ख्याल रखूंगा मैं। कहीं जाना था क्या आपको? मैं खुद जाऊंगा, गाड़ी की चाबी दो मुझे तुम। खुद ड्राइव करेंगे आप? खुद जा रहे हैं? क्या आप नाराज हैं मुझसे? कैसी बातें कर रहे हो तुम ये? रिलैक्स होना चाहता हूं इसलिए ड्राइविंग खुद करूंगा। बाहर नहीं निकल पाओगी यहाँ से तुम। खुशफहमी है। वैसे शिजा क्या ख्याल था तुम्हारा? ऐसा करके तुम मुझे और शाहान को अलग कर दोगी? देखो एक बात अच्छी तरह जान लो, तुम रेस्टोरेंट में पार्टनर रहना चाहती थी मैं, बस। इसके अलावा मेरा शाहान से, तुमसे या तुम दोनों की मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं। फिर ये बताओ कि मुझे किडनैप क्यों करवाया तुमने? माहीन देखो, शाहान से मोहब्बत है मुझे, लेकिन अपनी जात से ज्यादा नहीं है। कोई भी चीज मेरे लिए मुझसे अहम नहीं है। मतलब सिर्फ तुम दोनों को अलग करने के लिए सोच भी नहीं सकती कि एक रात जेल में गुजारूंगी मैं। याद रखना ये बात। ये कहने से बच नहीं पाओगी तुम। ठीक है, तो फिर मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। जाकर उसे ढूंढो जिसने तुम्हें किडनैप करवाया था। कोई तो है ऐसा जिसको प्रॉब्लम है तुमसे। शिजा तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन सब बातों से मैं बेवकूफ बन जाऊंगी? तुमने नहीं करवाया तो किसने करवाया फिर? देखो माहीन, कोई तो है जो हम दोनों से ज्यादा शाहान से मोहब्बत करता है। वो कौन है ये तुम्हें पता करना है, समझ गई ना? वैसे ख्याल रखना अपना, खतरे में हो अभी भी तुम। शाहान, अगर तुम माहिन से मोहब्बत करते होते तो लाजमी हिफाजत भी करते उसकी। इसके अलावा कुछ नहीं कहना तुमसे। क्या वो लोग आ गए हुआ? जहां तक मेरा ख्याल है ये खाना किसी ऑर्डर के लिए तो तैयार नहीं किया जा रहा ना? नहीं। गुस्से में क्यों हो तुम?
कुछ बताओगे कि आखिर बात क्या है? मुझे अपने आप पे गुस्सा है भाई। माहीन को तो तुमने खुद बचा लिया था, अब क्या परेशानी है? अब तो सब ठीक हो गया, फिर क्यों उदास हो तुम? इस सिचुएशन में उसे पहुंचाने का जिम्मेदार भी तो मैं ही हूं। मैं ही हूं इन सब बातों की वजह। बहुत फजूल बातें सोच रहे हो तुम। क्या फजूल बातें यार, झूठ बोल रहा हूं क्या मैं? शिजा का खतरा आहिस्ता आहिस्ता यहां तक पहुंच गया है। मुझे पहले अंदाजा हो जाता तो यहां तक बात पहुंचने ना देता। अगर यही सब सोचना है तो फिर सारा कसूर मेरा है, क्योंकि शिजा को अपने शौक से तो पार्टनर नहीं बनाया था तुमने। अगर मैं नजीब भाई पे भरोसा करके उन्हें लोन के पैसे नहीं देता तो ना ही नुकसान होता और ना ही हमें शिजा को पार्टनर बनाना पड़ता। कसूरवार मैं हूँ। भाई तुम ये सब कुछ इसलिए कह रहे हो कि मुझे सुकून मिल जाए, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिलेगा। माहीन की हिफाजत नहीं कर सका, खत्म। शाहान, माहीन बच चुकी है, बल्कि तुमने बचाया उसे। सिर्फ इतना ही नहीं, और तो और शिजा भी लॉकअप में है। फिर ये सारी बातें क्यों सोच रहे हो? माहीन कैसी हो? ठीक हूं मैं। क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रही? शिजा से मिलके आ रही हूँ। ऐसा क्यों किया तुमने? ना मिलती उससे तो और क्या करती मैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उससे मिलना जरूरी था मेरा। तो फिर समझ में आ गई बात? कह रही है कि नहीं किया उसने। हाँ, और तुमने उसकी बात पे यकीन कर लिया। जाहिर है वो झूठ ही बोलेगी, सच क्यों बताएगी? हद है माहीन। क्या कुछ बताया उसने तुम्हें? कुछ नहीं बताया, लेकिन उससे मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सच कह रही थी वो। प्लीज माहीन, भूल जाओ ये हादसा। माहीन, मुझे लगता है उस वाक़े के असर में अब तक हो तुम। भूल जाओ उस वाक़े को। शाहान, आसान नहीं मेरे लिए। सुनो, इस मौजू पे बात करने ही वाला था मैं तुमसे। तुम चाहो तो हम बाहर चल के बात कर सकते हैं, ठीक है? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता नजीब, कोई इलाज नहीं है तुम्हारा। पहली दफा चॉकलेट देखी थी क्या तुमने? बोलो। माफ कर दो अव्वा। नजीब, तुम एक चॉकलेट भी खा सकते थे, पूरा डब्बा खाली करने की क्या जरूरत थी? अव्वा बस करो, वरना मैं इतने पानी में डूब जाऊंगा। ठीक है, नल बंद कर दो। नजीब, नाजिम को तुमने मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया है। ठीक है, तो फिर मैं ही इसकी तलाफी करूंगा, यकीन करो। इस बार जो तुमने किया उसके लिए माफी काफी नहीं है नजीब। नाजिम से मुझको भी प्यार है। टेलीफोन की बेल है ये। सुन रही हूँ। ये बताओ कि तुम अब क्या करोगे? मुझे नाजिम चाहिए बस। तुमने कभी भी मुझ पे इतना गुस्सा नहीं किया। काश के किया होता तो नाजिम मेरे पास होता अभी। हर हाल में नाजिम चाहिए मुझे। अव्वा, मैं जानता हूँ कि मैं कसूरवार हूँ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं ही कुछ करूंगा। अव्वा कहाँ चली? फोन रिसीव करने। हाँ। हेलो। जी जी। ठीक है ठीक है, समझ गई मैं। जी जी, हम लोग अभी आ रहे हैं। क्या हुआ? नजीब उन्हीं लोगों की कॉल थी। हमसे एक दफा फिर बात करना चाहते हैं। हाय सच्ची? हवा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं करके दिखाऊंगा, और देखो मैंने कर दिखाया। लेकिन इसमें तुमने क्या किया है नजीब? मेरा दिल साफ है ना, दिल साफ हो तो काम वैसे भी निकल जाता है। लेकिन कंफर्म नहीं है अभी। आज हमें मतलब मिलने बुलाया है, बस मिलने के बाद वो कोई फैसला करेंगे। फिक्र नहीं करो, वो हमें ही मिलेगा। चलो आओ चलते हैं, लेकिन पहले मैं इसे सुखा लूं। रुको, मैं तैयार होके आता हूँ। क्या सोच रहे हो शाहान? माहीन, मैं नहीं चाहता इसके बाद तुम्हें कोई नुकसान। प्लीज। माहीन, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है सब। मतलब जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, उन बातों का तुमसे कोई ताल्लुक ही नहीं था। अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरा बुरा कभी भी नहीं चाहोगे। यहाँ तक कि मुझसे दूर होने का भी सोचा होगा तुमने, ताकि फिर मुझे कोई नुकसान ना पहुंचे। एक्चुअली ये सब मेरे जहन में आया था, लेकिन तुम्हें अंदाजा ऐसा नहीं कर सकता मैं भी नहीं जा सकती तुमसे दूर। बल्कि सच तो ये है कि तुमसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकती।
कभी तुमसे अलग नहीं होंगी शान में। चाहे मेरे साथ कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, कोई अलग नहीं कर सकता मुझे तुमसे। बस तुम मुझ पे हमेशा भरोसा करती रहना, ठीक है? और माहिन शीजान, जो कुछ भी कहो उसे दिल पर मत लेना अपने। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है माहिन, तुम थकी हुई हो, परेशान हो, कंफ्यूज भी हो, एहसास है मुझे। लेकिन शीजान, जो कुछ भी किया उसे सजा मिलेगी, और वादा करता हूं आइंदा वो तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। यकीन करो मेरा। शाहान, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस सब के पीछे जरूर कोई और बात है। ना करो माहिन, ये सब शीजा की चालें हैं, लेकिन अब उसकी कोई साजिश काम नहीं करेगी। इसके अलावा और कोई बात हो नहीं सकती। माहिन, ठीक तो हो तुम? ये माहिन, कैसे हो तुम? ठीक है। क्या हुआ माहिन? माहिन, हाँ, पेंट का निशान आसानी से साफ नहीं होता ना। क्या मतलब? ये वही पेंट है, वहां आई थी ना तुमने ही हायर किया था उन दोनों को। क्या कहना चाह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ तुम्हारी बात। लेकिन मैं समझ गया हूं सब। तुम्हें अंदाजा है क्या कह रही हो तुम माहिन? यार शाहान, ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे? ऐसा ही पेंट वो शख्स उस वक्त अपनी बाइक पे कर रहा था। अब ये मत कह देना कि ये भी एक इत्तेफाक है। एक मिनट। एक पेंट के इस छोटे से निशान की वजह से तुम मुझ पे ये इल्जाम लगा रही हो कि मैंने किडनैप करवाया था तुम्हें? हाँ, बिल्कुल यही कह रही हूँ मैं। ऐसा इल्जाम लगा भी कैसे सकती हो तुम मुझ पे? ठीक है, सुकून से बात करते हैं। देखो, बेहतर यही होगा कि इस वक्त हम लोग आपस में न लड़े। ऐसा ना हो कि हमारे लगाए हुए इल्जाम तकलीफ दें। अगर ये सब कुछ शीजा ने करवाया है तो फिर ये बात बहुत जल्द सामने आ जाएगी। पुलिस तफ्तीश कर रही है, बहुत जल्द उनको सबूत मिल जाएंगे और उनकरीब खुल के बात सामने आ जाएगी। और ये सब कुछ रोजीना कैसे करवा सकती है? ये तो मुस्तकिल हमारे साथ थी। शाहान, फिर उसी पेंट का निशान इसके बैग के ऊपर इस वक्त कैसे आ सकता है? हाँ ठीक है, समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। देखो, हम सब परेशान हैं, हमें रिलैक्स करने की जरूरत है। हो सकता है ये पेंट देख तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम्हें वो जगह याद आ गई, वक्त याद आ गया, दैट्स इट। शाहान, कभी भी तुम इसके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते। हद है यार, मुझ पे इल्जाम लगा रही है। माहिन, माहिन, तुम गलत सोच रही हो। शाहान, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैंने वहाँ एक लड़की को देखा था खुद। हाँ, शीजा ही थी वो, वही शीजा जो हर वक्त झूठ बोलती है, बगैर सोचे समझे कुछ भी कर जाती है वो। तुम तो उसे अच्छी तरह जानती हो। मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि तुम उसकी बात पे यकीन कैसे कर सकती हो। मैं सिर्फ शीजा की बात पे यकीन नहीं करी, मेरे जहन में पहले भी बहुत से सवाल थे। और जैसे तुम्हें रोजीना के बैग पे धब्बे नजर आए, तुम्हें सारे जवाब मिल गए। हाँ, अगर यही रंग बाहर के बैग पे लगा होता तो, या फिर सीमी के, या फिर मोइस के, तो क्या तुम इसी तरह रिएक्ट करती? अच्छा, और तुम रोजीना के अलावा अगर किसी और के बैग पे निशान देखते तो तब भी क्या ऐसे ही रिएक्ट करते? क्या उसको भी इसी तरह मेरे सामने डिफेंड कर रहे होते? बात सिर्फ इतनी है, तुम्हें लगता है कि रोजीना मुझसे मोहब्बत करती हो, ये बात तुम सह नहीं पाती। हाँ, ऐसे ही बिल्कुल, क्योंकि मैं जितना भी खुद को समझाने की कोशिश करूं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। क्या हो रहा है बस करो शाहान, बस करो। और कितनी साइड लोगे तुम उसकी? शाहान, किडनैप हुई थी मैं, मौत के मुंह से वापस आई हूँ। लेकिन जहाँ रोजीना की बात आती है वहाँ तुम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते, जैसे उसके अलावा और कोई नजर ही नहीं आता तुम्हें। क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं। माहिन, रोजीना मेरी दोस्त है
और मैं जानता हूं कि वो हरगिज ऐसी नहीं है। ये बहुत बड़ा इल्जाम है उस पे। देखो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम थकी हुई हो, परेशान भी हो, इस वक्त ठीक तरह से सोच नहीं पा रही हो तुम। हाँ, समझ रही हूँ तुम्हारी बात, सब समझ रही हूँ। सच नजर आ रहा है। शहान, अगर जरूरत पड़ी तो रोजीना को सही साबित करने के लिए तुम तो ये भी कह दोगे कि माहिन पागल हो गई है। माहिन, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा और परेशान हो गया हूं कि तुम्हें किस तरह से कन्विंस करूं मैं। मत करो कन्विंस, क्योंकि आज के बाद से खत्म हो गया सब। क्या मतलब खत्म? मतलब बिल्कुल साफ है। अब जाओ अपनी रोजीना के पास जाओ। परेशान हो रही होगी वो, उसका दिल भी टूट गया होगा मेरी बातों से, बेचारी। जाओ उसके पास। माहिन, नजीब, क्या करे हो? नाजिम जाग जाएगा। पता है ना, जाग गया तो उसको चुप करवाना मुश्किल हो जाएगा। अम्मी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना शोर क्यों हो रहा था? अब ये शोर तो पूरे मोहल्ले को बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम घर आ गए। चलो बाबा के पास जाओ, मेरा प्यारा बच्चा, जाओ। अरे आजा मेरे शहजादे, आजा बाबा के पास। हाँ बोलो, बोलो क्या चाहिए, मैं फौरन लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। विराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों जगा दिया तुमने मुझे? अरे अम्मी देखें, बच्चा। हाँ बच्चा, इंसान का बच्चा, लेकिन अब यह हमारा बेटा है, हमारा शहजादा। इंशाल्लाह हम इसकी सालगिरह हर साल मनाएंगे धूमधाम से। विराज, ये नजीब क्या कह रहा है? क्या बच्चा मिल गया इन दोनों को? क्यों नहीं मिलता हमें? उन्हें यकीन आ गया था कि हम ही नाजिम के लिए बेस्ट पेरेंट्स होंगे। वो लोग भी तो आखिर इंसान है ना, उनको हमारी आंखों में इसके लिए मोहब्बत नजर आ गई होगी। जी अम्मी, आखिर बच्चा तो उन्होंने इन्हें देना ही था। वैसे अम्मी, इसमें हमारा भी हाथ है, हम दोनों ने इनकी कितनी मदद की थी ना। बेटा हुआ, बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया हफीजा खाला, बहुत शुक्रिया। अरे ये तो अम्मी है। शुक्र है तुम लोगों को याद आ ही गया कि तुम्हारी एक माँ भी है। देखिए अम्मी, आज हम लोग बहुत खुश हैं, प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा। मैं क्यों गुस्सा करूंगी? मुझे तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहाने से मुझे भेज दिया और फिर मेरे पीछे से सारा काम मुकम्मल कर लिया। इस पर तो मुझे आपको शाबाश देनी चाहिए। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, दरअसल खाला बीमार थी इसलिए। देखो तो जरा, मेरी बहन के बारे में मुझसे ही झूठ बोल रहे हो तुम। हाँ, मैं अपनी बहन की रग रग से वाकिफ हूँ, उसकी एक जुम्बिश से समझ जाती हूँ कि वो क्या कहना चाहती है। वहाँ पहुँचते ही मुझे इस बात की समझ आ गई थी कि यहाँ से वहाँ भेजने में तुम लोगों की कोई चाल थी। उसी वक्त वापस आ रही थी, तुम्हारी खाला ने रोक लिया। अम्मी देखिए तो सही, कितनी खूबसूरत वजह थी इसके पीछे। धोखा दिया मुझे। अब तो डर लगने लगा है तुम लोगों से। जब भी कोई काम मुझसे छुप कर करना होगा, मुझे घर से निकाल दिया करोगे तुम लोग। अब मुझे तुमसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। अरे नहीं अम्मी, आखिर आप इस तरह से क्यों सोच रही हैं? आपका मुकाम तो हमारे सर आंखों पर। इस तरह से कहेंगी तो बहुत दुख होगा हमें। अम्मी एक दफा इसको जरा देखिए तो सही, देखते ही आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। कितना क्यूट है ना ये अम्मी। मैं क्या कोई पहली दफा देख रही हूँ इस बच्चे को? हाँ, इसका क्या कसूर है? इसने क्या छुपाया है मुझसे? इस बच्चे को देखकर थोड़ी गुस्सा आ रहा है मुझे। मुझे तो अपनी औलाद पे अफसोस है। अरे छोड़ो, परेशान होने की जरूरत नहीं। देख लेना, कल ये उनकी गोद में खेल रहा होगा और वो इसे छोड़ेंगी भी नहीं। इंशाल्लाह नजीब।